हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपको एमएससी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा सीयूईटी पीजी के थ्रू। क्या उन कोर्सेज की फ़ी रहती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सीट्स होती है, हॉस्टल फ़ी क्या होती है, मैथ्स फ़ी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का इंक्लूडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो कि आपको सीयूईटी पीजी के थ्रू मिलेंगी, उनका मैं एमएससी एडमिशन का पूरा डिटेल आपको बता चुका हूं। क्या उनकी फ़ी रहती है, एलिजिबिलिटी, सीट्स, हॉस्टल, सबका मैं बता चुका हूं। होपफुली वो वीडियोस जितने भी हैं वो आप लोग देख भी रहे होंगे और आपको क्लैरिफिकेशन एक मिल रहा होगा कि हाँ मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा या मिल सकता है, कितना जो एक्सपेंस होगा आपका अगर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बची हुई हैं, तो वन बाय वन मैं सभी के वीडियोस बना रहा हूं सो दैट जब आप एडमिशन लेने जाएं, यानी कि जब आप अपनी काउंसलिंग कराएं तो आपको बहुत ईजी हो जाए। हालांकि काउंसलिंग के टाइम भी मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि काउंसलिंग के टाइम पर भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, कब फॉर्म्स लगाने हैं, कौन सी लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको तभी भी बताऊं। इसके अलावा जो लोग फिजिक्स से हैं और जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आईआईटी जैम 2024 सीयूईटी पीजी 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर वो चालू हो चुकी हैं। उनका जो स्केड्यूल है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। आईआईटी जैम या सीयूईटी पीजी 2024 की जो क्लासेस हैं वो सुबह होती हैं 8:30 बजे और सीएसआईआर नेट के लिए होती है 10:30 बजे। कई बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि पेड बैचेस लाए जाएं, तो पेड बैचेस भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आईआईटी जैम सीयूईटी पीजी के जो पेड बैचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। सीएसआईआर नेट के जो पेड बैच होंगे उनकी जो इंफॉर्मेशन मैं अगले 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो खैर ये तो हो गई कुछ जरूरी बातें। अब हम हमारे मेन काम की बातें कर लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला को। अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीयूईटी पीजी में जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, तो प्लीज सबसे पहले आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूं तो आउट ऑफ 200 जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो 101 यानी कि 101 है। लास्ट ईयर 2022 के अंदर 151 थी और 2021 के अंदर भी 151 थी, यानी कि बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले एक साल के अंदर यूनिवर्सिटी में। तो रैंकिंग वाइज तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। कल हमने एक यूनिवर्सिटी और डिस्कस की थी, है ना। कल हमने जो यूनिवर्सिटी डिस्कस की थी मणिपुर, उसकी रैंकिंग में भी 50 का जो अंक था, 50 नंबर का सुधार हुआ था। यहां पर भी 50 नंबर का पूरा जो है जंप देखने को आपको मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो है वो तो काफी सुधर रही है। फिर अगर हम बात करें कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर एमएससी के, तो एमएससी जूलॉजी आपको अवेलेबल होगा, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, फिर उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी बॉटनी और एमएससी फिजिक्स। अब हम बात कर लें कि इनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी। तो एमएससी जूलॉजी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी 30। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बीएससी इन जूलॉजी विद बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, यानी कि अगर आप पास कोर्स से हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, और एनी सब्जेक्ट अंडर लाइफ साइंस विद जूलॉजी एज मेजर सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट अंडर लाइफ साइंस विद जूलॉजी एज मेजर core equal optional subject with minimum 55% marks or equivalent grade in aggregate and also in concerned subject separately। आपकी ओवरऑल कम से कम 55% हो, 55% हो। इसके अलावा जो मेजर सब्जेक्ट है जूलॉजी के अंदर भी थोरली, यानी कि पूरे 1 से लेके 3 साल तक का टोटल करके आपकी 55% होनी चाहिए। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5% का रिलैक्सेशन है। ये किसको है? ये SC ST कैटेगरी को है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव कंप्लीटेड 25, यहाँ पर एज बैरियर है 25 साल का, यानी कि 25 साल से ज्यादा के लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके पहले हमने ये सेम एज बैरियर देखा था कहां पर, जब हम बात कर रहे थे GGU की, यानी कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर की, वहां पर भी 25 साल का एज बैरियर था। यहाँ पर भी 25 साल का एज लिमिट है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स 30, एज बैरियर वही 25 का। यहां पर आपको चाहिए बीएससी विद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट अंडर लाइफ साइंस विद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एज मेजर। लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हो
परंतु उनमें केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री मेजर हो। 55% का क्राइटेरिया है। SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ सीट्स हैं 30। यहां पर जो 55% का क्राइटेरिया है और जो सब्जेक्ट है आपके पास वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड BSc डिग्री विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट एंड also for science subject with chemistry as the main subject, one of the main subject, and up to 5% relaxation to SC/ST और 25 साल का एज ब्रेक। यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है जैसा कि हमने कई यूनिवर्सिटीज में देखा है कि केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स या मैथमेटिक्स को कंपलसरी किया हुआ है कि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स हो, मैथ्स हो। ऐसा कुछ यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि सब्जेक्ट का आपके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, आप चाहे आपने जूलॉजी या बॉटनी के साथ आपने केमिस्ट्री लिया हो, चाहे आपने फिजिक्स और मैथ्स के साथ केमिस्ट्री लिया हो, अब दोनों के केस में यहाँ पर एलिजिबल है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी नंबर ऑफ सीट्स 30 है और इसके लिए भी 55% का क्राइटेरिया है। मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एज बैरियर 25। बॉटनी के केस में वही क्राइटेरिया है जो जूलॉजी के केस में है, यानी कि बॉटनी आपका एक मेजर सब्जेक्ट हो या फिर प्लांट साइंस या बॉटनी आपके मेजर सब्जेक्ट हो। और इसके अलावा अगर आपने लाइफ साइंस का कॉम्बिनेशन ले रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिजिक्स के केस में बात करें तो फिजिक्स मिनिमम 55%, फिजिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 25 का है। बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस की बात करें, मैथमेटिक्स को छोड़कर जितने भी कोर्स हैं, मैथमेटिक्स को छोड़कर जितने भी MSc कोर्स हैं, उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी वो होगी 15,780 रुपए। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी वो कितनी होगी, 15,780 रुपए। मैथमेटिक्स को अगर हटा दिया जाए, जिसमें चाहे वो SC से है, चाहे वो ST से है, चाहे वो OBC से है, चाहे वो जनरल से है। फिर अगर मैं बात कर लूं, ये एक मिनट रुकना, हाँ, फिर अगर मैं बात करूं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की जनरल EWS और OBC वालों की जो फीस होगी वो होगी 2520 रुपए और थर्ड सेमेस्टर की जो फीस होगी वो होगी 8,810 रुपए। वहीं अगर SC/ST वालों की बात की जाए तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फीस होगी 4,520 रुपए। ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? एक मिनट रुकना है ना, ये गड़बड़ है यहाँ पर कुछ। एक मिनट रुकिएगा आप, मैं इसको सही कर लेता हूं, फिर ये ज्यादा हमें समझ में आ जाए। हाँ जी, अब ठीक है। तो अब फीस की एक बार वापस से बात कर लेते हैं। तो फीस जो है MSc कोर्सेज मैथमेटिक्स की अगर सबसे पहले बात करूं, मैथमेटिक्स में OBC और जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो इनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर की 13,200 रुपए और SC/ST वालों की जो फीस लगेगी वो लगेगी 13,040 रुपए। ठीक है। वहीं अगर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात करता हूं तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के केस में जो फीस होगी वो जनरल OBC कैंडिडेट की होगी 1,550 रुपए और SC/ST कैंडिडेट की फीस होगी 3,550 रुपए। वहीं अगर थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो जनरल OBC कैंडिडेट की फीस होगी 7,840 रुपए और SC/ST कैंडिडेट की फीस होगी 9,840 रुपए। ये शायद उल्टा लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, ये उल्टा है। SC/ST की ज्यादा नहीं होगी, कमी होगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम MSc कोर्सेज की बात कर लें मैथमेटिक्स के अलावा तो जनरल OBC की कैंडिडेट की फीस होगी 15,780 रुपए और SC/ST की कैंडिडेट की फीस होगी 15,620 रुपए। इसी तरह से यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है ना, ये ब्रोशर में ही गड़बड़ है, इसको आप एक्सचेंज कर लेना। और यहाँ पर जो फी है, ये जो फीस है सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की फीस है 2,520 रुपए ना, 2,520 रुपए और थर्ड सेमेस्टर की फीस है 8810 और ये जो फीस है, ये जो स्टार मार्क करके लगी हुई है, ये वाली फीस है माइक्रोबायोलॉजी के लिए है 4,520 रुपए और थर्ड सेमेस्टर की फीस है 10,810 रुपए। यानी कि ये जो फीस है इसमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर भी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड है, ये कोई दूसरे कोर्स के लिए फीस है, ये सेम फीस है यहाँ पर, है ना, ये सेम फीस है। तो एक बार मैं वापस से बता दूं आपको, जो फीस होगी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की अप्रोक्सीमेटली सभी की 15,000 रुपए फीस होगी। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फीस सभी की अप्रोक्सीमेटली 2,520 रुपए होगी और थर्ड सेमेस्टर की फीस सभी की अप्रोक्सीमेटली 8810 होगी। अगर माइक्रोबायोलॉजी से हैं आप तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आपकी फीस लगेगी।
इसी तरह से मैथमेटिक्स में आपकी जो फी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो होगी 13,000 रुपये, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो फी होगी वो होगी 1,550 रुपये, और थर्ड सेमेस्टर की जो फीस होगी 7,840 रुपये फीस होगी। तो ये हो गई फीस। उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल जो फी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की, हॉस्टल फी पर सेमेस्टर जो होगी वो होगी 3,220 रुपये, रजिस्ट्रेशन फी होगी 810 रुपये, कॉशन डिपॉजिट होगा 1,460 रुपये, मैथ्स का जो एडवांस है वो 2,930 रुपये जाएगा। तो टोटल आपको इनिशियली पे करना पड़ेगा 8,420 रुपये। उसके बाद जो मैथ्स की फीस है पर मंथ जो फीस है वो डिपेंड करेगी मैथ्स कमेटी के ऊपर, वो वेरिएबल कंपोनेंट है, यानी कि वो कितनी फीस तय करते हैं वो है। ये आपकी फिक्स फीस है जो सालाना आपको हॉस्टल की देनी होगी 8,420 रुपये। इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसका मेरे को ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन है नहीं, रीजन बीइंग कि उसकी ऐसे कोई कट ऑफ लिस्ट वगैरह निकली नहीं थी। नंबर कुछ स्टूडेंट्स के नाम थे कि ये स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, तो ऐसा फिर पता नहीं लगा कि नंबर कितने गए हैं। तो ये कोर्सेज हैं जो एडमिशन ले सकते हैं आप केरला यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके अलावा जो फी है हॉस्टल फी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप लोग केरला यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी में, तो ये कोर्सेज एमएससी के अवेलेबल है, और ये इनकी जो फी है वो मैंने मेंशन कर दी है, हॉस्टल फी भी मैंने मेंशन कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।